एक तरफ रिमिल एफसी की टीम तो दूसरी तरफ लुका ब्रदर की टीम। ये 5 दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का अंतिम मुकाबला इतिहास के पन्नों पर सुनहरे शब्दों में लिखा जाएगा कि कौन होंगे विजेता 2025 संस्करण के लिए। मेहमान तो सारे चले गए, बस कुछ डिस्कस के लिए हम लोग अंदर आएंगे। एक फोटो सेशन होगा, कोई भाषणबाजी नहीं होगा, डायरेक्ट मैच होगा, बस थोड़ी सी गुफ्तगू और फोटो सेशन, उसके बाद फाइनल मैच। चले सर। हमारे प्रेसिडेंट महोदय श्री तारकेश्वर हेमरम जी, आपकी कमी हमें खल रही है। हमारी आवाज आप कहीं भी सुन रहे हैं तो कृपया करके जल्दी आप चले आएंगे पंडाल। प्राप्त किया जा रहा है। वही बात करें एक टीमों की बात करें तो लुका ब्रदर्स की टीम मौजूद नजर आ रहे हैं। वही बात करें रिमिल एफसी के खिलाड़ी और कहीं कहीं इसमें जिस प्रकार से 2 मीटरों को पट्टी बच्चे को प्राप्त या पट्टम को लहराया गया है, राजन आज इतिहास के पन्ने में बड़े बड़े शब्दों में लिखा जाएगा। और वो बनेंगे कौन भाग्यशाली लेंगे, कुछ कम रास्ते को जोड़ दिया जाए, 1 लाख रुपया इन्हें से राशि दी जाएगी। साथ में है हम लोग का परम मित्र आदरणीय बड़े भाई गोपीनाथ जी भी हैं, निर्णय के साथ आगे बच्चे के मुमताज नहीं है, आज के दौर में कमेंट्री क्षेत्र में अच्छी पहचान बनाए हैं। बिल्कुल सुनील जी, आज ये तो सच है, इतिहास के पन्नों पर आज सुनहरे शब्दों में जरूर लिखा जाएगा लुका ब्रदर का नाम, रिमिल एफसी का नाम। लेकिन विजेता जो बनते हैं अच्छे खासे अमाउंट या राशि हमारे यहाँ कमर कर चुके हैं। टॉस के बाद दोनों ही टीमों ने अपना दिशा को परिचय में लेना चाहूंगा दोनों टीमों का। फिलहाल सूर्य अस्त की दिशा पर चले गई है रिमिल एफसी और सूर्य उदय की दिशा पर अगर टीम है लुका ब्रदर की टीम। यहाँ चैलेंज है हथीहोल के लिए, यहाँ चैलेंज है मनीष लमय के लिए। तो जल्दी से आपको बता दें कि कौन सी टीम बन चुकी है। 40 मिनट तक चलेगा ये फुटबॉल का महाकारवा। जल्दी से बता दें आपको लुका ब्रदर का टीम पॉइंट फिलहाल प्लेइंग लाइन को आप देख रहे हैं लुका भाई के गोलकीपर की उस अभिनय में, जिन्होंने क्या कमाल का गोलकीपिंग किया है पूरे टूर्नामेंट में और अपनी टीम को यहाँ तक पहुँचाने में अगर किसी शख्स की अगर बात करें तो बहुत ज्यादा योगदान अगर निभाया गया तो लुका ब्रदर के वो गोलकीपर मेजर रुफसिंह कुर्ती, जर्सी नंबर 16, मनीष लमय जर्सी नंबर 14, डोजर कुर्ती जर्सी नंबर 6, आनंद देवगम 11 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं, जितेन देवगम 2, मजनू देवगम 10, सामू वाड्रा 8, राज वाड्रा 9 और सावन गोप 15 नंबर की जर्सी पे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात करें राजन, मैं चर्चा कर रहे थे निर्णायक के बहुत सारे निर्णायक से हाल फिलहाल में बच्चे भी हुआ है और निर्णायक का थोड़ा सा मैं दर्शक साथी के बीच में इस वक्त मैदान के बीचों बीच जो निर्णायक के किताब को निभा रहे हैं मिडिल पे आदरणीय श्री देवराज जी हैं। वही बात करें ये R1 रेप्लिका किताब को निभा रहे हैं वाले छोर में हम जी हैं। मंच के करीब हम लोग कर सकते हैं आदरणीय छोटे बड़े भाई सूरज जी हैं। तो लिखिए सब बातें और मेरे हाथ गुरुद्वा एफसी का फॉर्मेट मेरे हाथ में है। वही बात करें टीम का गोलकीपर जो किताब को निभा रहे हैं मिस्टर रामाई बेगम सिंह, टीम में सामने से कृष्णा बेगम सिंह, टीम में सामने से बढ़िया जी टीम के कप्तान भी हैं, टीम में सामने से झागरू मुरली भारती होन, मानाबारी शंकर है, रवि निगम, मानवी पाड़िया, मुकेश निगम, रोशन गोप और राम राजपुरी और लाल निगम सेकंड गोलकीपर के तौर पे। और चर्चा करना चाहेंगे राजन, इस
18 खिलाड़ी में से अगर बात करें, यहाँ से एक खिलाड़ी के प्रति कहीं ना कहीं यहाँ पर जोड़ेंगे, तो एक खिलाड़ी के प्रति मेन ऑफ द सीरीज का किताब को जो है जोड़ेंगे। राजेश जी मंच के लेफ्ट साइड में देख सकते हैं कि कपड़े को मिट्टी को कोई छोड़ छाड़ कर रहे हैं, थोड़ा इतना भी शब्दों में स्पष्ट वर्णन किया जाए। बिल्कुल मैं देख रहा हूँ सुजीत, दूर वाली जोर में जो दर्शकों के लिए सुरक्षा कवच बनाया गया है, वहाँ पे आपने जो डेकोरेट किया गया कमेटी की ओर से ड्रॉप किया गया यहाँ पर लोग का ब्रदर टीम के लिए, और ये मिस्टर मनीष है, इंडियन आर्मी जिंदाबाद। बिल्कुल, और ये मनीष की बात करें तो महीने के राज्य में बता दो कि इंडियन आर्मी में कार्यरत हैं और इनके चारों भाई हमेशा बॉर्डर में तैनात रहते हैं और इस वक्त अपने टीम के लिए वन मैन आर्मी का खिताब को निभा रहे हैं। और जिस प्रकार से खेल को खेल रहे सभी खिलाड़ी ने भाई काबिल तारीफ करना होगा। लगातार आज तक 5 दिनों तो कहीं ना कहीं जिस प्रकार से ग्रुप चैंपियन के बने, सेमीफाइनल का भी मैच भी खेला और इस मुकाम तो दोनों टीमें ने पहुंचे हैं। मैं दोनों टीमों को इस क्लब की मेंबरों की ओर से, साथ साथ क्लब कमेटी में मेंबर की ओर से और सभी दोनों टीमों को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि इस वक्त इसको के तलाश है लाल कट में करके आगे जाने की कोशिश, लेकिन देवराज की स्थिति आएगी और आगे तक कहीं ना कहीं देवराज संकेत दे रहे हैं और निर्णय के समझ रहते हैं। उनके पास 30 सेकंड रहते हैं। 30 सेकंड में वो दिशा जिधर हाथ घुमाएंगे, कहते हैं 6 सेकंड के मुताबिक चलना होगा। क्योंकि देखिए अंत तक देखें, निर्णय देखें कि कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या टूट लीजिए। जी हाँ, यहाँ पे कुछ बाधा पहुंचने का काम किया गया था। अब परिणाम एक सेट पिच के तौर पे एक मौका बनता हुआ। शुरू से ही अगर देखें तो रिमी लस्सी की टीम विपक्षी टीम के ऊपर थोड़ा बहुत दबाव बनाने में सफल हो रही है और इस दबाव की वजह से यहाँ पे एक सेट पिच जीतने में भी सफल हुए, लेकिन यहाँ पर किक लेने के बजाय ऑप्शन ढूंढा, विकल्प ढूंढा तो बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए वहाँ पर। फुटबॉल को लेकर जा रहे हैं इंडियन आर्मी मिस्टर मनीष लमाय, सुंदर सा पास उनके लिए राइट विकेट के क्षेत्र में, और दोनों खिलाड़ियों में अच्छी तालमेल, अच्छा बॉल को साझा किए एक दूसरे के साथ। यहाँ से मनीष क्या कुछ करेंगे, जबरदस्त होल्ड ऑन प्ले मनीष के द्वारा, और अभी भी बॉल पोजीशन उन्हीं के पास 10 नंबर 5 पीछे से रन कर रहे थे। आगे स्पेस नहीं मिलने से खिलाड़ी अक्सर क्या करते हैं, पीछे की ओर पास करते हैं। फुटबॉल में ये भी एक अच्छा ऑप्शन कहा जाता है। बिल्कुल, और वहाँ तक नहीं पहुँच पाते राजेश, जहाँ पे तब जाने के लिए कई बंजर कई मुकाम तक कहीं ना कोशिश करते हैं, लेकिन अच्छी कोशिश अच्छी तालमेल का भी मुजरा रिप्लेस किए हैं। और मैं यूट्यूबर साथी को भी थोड़ा सा मैं जोड़ना चाहूँगा, जिस प्रकार से हरीश भाई बिट्टू गोदरा नजर स्पोर्ट कहीं ना कहीं आज पूरे 5 दिनों तक लाइव कवरेज किए हैं भाई, उन सभी को भी धन्यवाद देना चाहेंगे। बिल्कुल धन्यवाद का पात्र बनेंगे भाई हरीश, क्योंकि यहाँ पर तो कुछ ही मात्र लोग हैं, लेकिन आप जानते हैं पूरे झारखंड ही नहीं पूरे भारत में जो भी हरीश स्पोर्ट का चैनल को सब्सक्राइब किया है, इस वक्त अगर हरीश स्पोर्ट का यूट्यूब चैनल को अपने मोबाइल पर चला रहे हैं तो मैं निसंदेह कह सकता हूँ यहाँ पे जो घटना घट रही है वो लाइव अपने मोबाइल पर देख रहे हैं। यही खास है कि हरीश स्पोर्ट जो है इस वक्त इस फाइनल मैच को लाइव कवरेज करा रहे हैं, लाइव प्रसारण जो है यहाँ से कर रहे हैं। और कल जो स्पोर्ट ओनर थे गायरा पूर्ति रास्ते पर बता रहे थे भाई लाइव में सब कुछ देख रहा था ग्रीन पार्क स्टेडियम का, जो भी फुटबॉल मैच जो भी खिलाड़ी कैसे परफॉर्मेंस कर रहे थे। तो ये है टेक्नोलॉजी, आज का दौर है ये फुटबॉल, डिजिटल स्मार्ट दुनिया। घर बैठे भी आपको पूरे ग्राउंड में कहीं ना कहीं घर बैठे आप मैच को देख पाएंगे। और अभी भी अगर आप लोग को डाउट लग रहा है तो घर जाने के बाद अपने बड़े बड़े मोबाइल में सर्च करिए हरीश भाई बिट्टू गोदरा, तो चैनल के नाम भी वो सर्च करना था हरीश स्पोर्ट, आप देख सकते हैं बिट्टू गोदरा, वो ये है यूट्यूब में पूरे मिल जाएंगे आपको, कहाँ कहाँ मैच कहाँ कहाँ चल रहे हैं, इस वक्त कौन सा ग्राउंड के अंदर क्लिक हुआ है, पूरा अपना गलती अगर हुआ ग्राउंड के अंदर खेल के दरमियान उसका सुधार कर सकते हैं आप। बिल्कुल खिलाड़ी भी आप देख सकते हैं, क्योंकि बाद में सरोवर अंदाज में वो निकले भी दिखाते हैं, लेकिन यहाँ पर खेल के ऊपर आते हैं तो रिमी लस्सी जो सबसे ज्यादा गोल करने वाली इस प्रतियोगिता में टीम बन गई है। इस मैच में पहली गोल के लिए वो तलाश रहे, विकेट तलाश रहे, वो मोमेंटम को तलाश रहे कि पहला गोल किस प्रकार से किया जाए।
और इसी क्रम में एक जोरदार किक लगाने की कोशिश, लेकिन पूरी तरह से फुटबॉल और फुटवेयर का कॉन्टैक्ट नहीं हुआ। जर्सी नंबर 8 ने प्रयास किया था, पावर को पूरी तरह से जनरेट करने की कोशिश की और यहाँ पे बैकअप थ्रो आया, पिछले की तरफ हाथीमत मौजूद और यहाँ से क्या लंबा उड़ान मारेंगे जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उतना ही सुंदर हेडर क्लियरेंस। अब मुझे ऐसा लग रहा है राजन इतना ही आसान नहीं होगा गोल करने के, क्योंकि दोनों टीमें चमकते हुए टीमों में सजाए जाते हैं। एक है भले ही शेर का मुकाबला जब होता है कोई भी चाहेगा नहीं कि मुझे महाशर बनना हो कि अगला टीम को मुझे महाशर बनने का एक ऑप्शन छोड़ा जाए, क्योंकि दोनों ही टीमों से एक दूसरे की कमियां को अच्छी तरह जानते हैं। इस प्रकार से क्रिश्चियन की टीम, किंगफिशर की टीम एक दूसरे का कमियां को जानते हैं। इसी प्रकार कभी कभी एक ही टीम से ही टीम खेल लेते हैं। सत्य वचन, लेकिन देखते हैं यहाँ पर रिमिल से क्या कुछ करेंगे। बाहर किक कर बैठे, एक दूसरे की कमजोरी को जब तक आप नहीं पकड़ेंगे तब तक आप विरोधी टीम के ऊपर आप विजय प्राप्त नहीं कर सकते। ये युद्ध का एक पार्ट है, हालांकि फुटबॉल का युद्ध है, ये फुटबॉल का जंग है। जब तक आप दुश्मन की कमजोरी को नहीं पकड़ पाएंगे तब तक आप उससे विजय नहीं कर पाएंगे। और टीम भी जानते हैं क्योंकि हमें 20 मिनट का समय है, हाफ में यानी कि हाफ मैच कर सकते हैं, यानी कि 40 मिनट का समय दिया गया है और मिसाल में भी समय है, हम कर सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता हुआ तो हमारी टीमों के पास किसी प्रकार कोई मदद देखने को नहीं मिल पाया है। और इस मैच में कहने के राजन आप भी और कुछ भी इस मैच में थोड़ा सा चल नहीं पा रहे हैं, उनका चलना टीमों में थोड़ा सा बेहद जरूरी है। और साथ साथ अगर बात करें तो कहीं ना कहीं टीमों में चलना होगा उस खिलाड़ी को मैं नाम देना चाहूंगा मिस्टर शंकर, क्योंकि हाथी हो रहा शंकर और रवि क्या ही एक गजब का मैच खेल लेते हैं, गजब का पार्टनरशिप हो गया, गजब का एक दूसरे पास देते हैं एक दूसरे में, तो कहीं ना कहीं एक अच्छा खेल को खेल लेते हैं। लेकिन एक के लिए ये भी होता है कि उस टीमों में चलना बेहद जरूरी है। मिस्टर मैनेजर पूर्ति मनीष लेमाई फिलहाल मौका बन सकता है इस बार दाहिने छोर से गति के साथ आगे बढ़े क्रम में 7 नंबर जर्सी बैक टू कहना है, समय लेना चाहा, साथी को मोइने करने में सफल इस बार हाथी ओवर दूसरे की लेने की कोशिश पर टीम अपनी टिकाई है, मौका बन सकता है, नहीं नीचे में रखेंगे तो कुछ बात बन सकती है। गति देने के चक्कर में खिलाड़ी जो है गोलपोस्ट का जो लंबाई चौड़ाई है इस आयताकार को वो भूल जाते हैं और गेंद को कहीं ना कहीं उड़ान भर देते हैं, जिस वजह से एक अच्छा मौका बिल्ड नहीं कर पाते, स्कोर नहीं कर पाते और नतीजा गोल किक मिल जाता है किसी विरोधी टीम को। और यहाँ पर जर्सी नंबर 13 कप्तान है बोस्टम बढ़िया। और कहीं ना कहीं बता दो राजन यहाँ पे पूरे कहीं ना कहीं लगभग 1000 से 5000 तक कहीं ना दर्शकों को जिस तादाद में यहाँ पे दर्शकों की क्राउड बड़ी है, हुजूम है, हम कह सकते हैं। इस प्रकार से एक क्राउड को तैयारी किया गया है नौजवान नकाशा ग्राउंड में दर्शकों के प्रति कहीं ना कहीं किसी टीम के फेवर में किसी टीम के प्रति उनका सपोर्ट रहा है। इतिहास गवाह है नौजवान नकाशा ड्रीम पार्क स्टेडियम में किसी न किसी टीम के प्रति उन्हें सपोर्ट करते हैं। और अब अगर मैं यही कहना चाहूंगा दर्शकों से ज्यादा कुछ करें, जब जब काउंटर होगी कुछ नहीं, हल्कों को ताली और एक हल्ला की अगर बोल देंगे तो स्कोर भी आ सकती है, मेरा मानना है। अब बिल्कुल आपने सही फरमाया है सुजीत। यहाँ पे दर्शक जिस खामोशी के साथ मैच देख रहे हैं ऐसा लग नहीं रहा कि भैया फाइनल जैसे बड़ा मैच हो। दर्शक थोड़ा बहुत अपनी उस आवाज से अपने अपने खिलाड़ियों को अपने अपने टीम को थोड़ा सा फेवर करते, थोड़ा सा सपोर्ट करते तो फाइनल मैच का रुख बदल जाता। रुख क्यों नहीं बदलेगा, जिस टीम में रुख हो भाई क्रिकेट की तरह रुख तो बदलते हैं। और जब जब मौके आते हैं उसके टीम के प्रति विपरीत आते हैं, बाधा पहुंचते हैं टीम, तो कहीं ना कहीं राजन उस बाधा को मैंने घटाने का काम करते हैं। और वहाँ पे जिस प्रकार की आप अपीलें की थी देवराज के मैदान के बीचों बीच करीब मीटर अगर होगा 50 का आंकड़ा है, यहाँ पे अपील मांगेंगे या फाउल का संकेत लेके कुछ अपीलें करेंगे तो कोई बेटी नहीं मिल पाएगा राजन। सही बात है, कोई किसी से कम नहीं, अटूट संगम है ये फुटबॉल का, कोई हार मानने को तैयार नहीं। अप्रसिद्ध वृत्ति को प्यार किए हुए दोनों टीम और दोनों टीमों की चाहत
इस वक्त अपने अंतराल में यही बड़ी कोशिश हो रही है कि हम अपनी टीम को विजय रथ पर सवार होता देखना चाहते हैं। यही एक सकारात्मक सोच जो है दोनों टीमों की अभी तक का खाता ना खोला जाना, इसका विषय बिंदु को दर्शाता है कि दोनों टीम कितनी मजबूती के साथ एक दूसरे का सामना कर रहे हैं। पूरा अभी तक का मैच समरी को अगर फॉलो करें तो ज्यादातर अटैकिंग फुटबॉल खेली है रिमी लक्ष्मी की टीम और सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन अच्छे मोमेंटम, अच्छे क्लोजिंग मैटर्स इन्होंने बनाया मैच पर, लेकिन मैच स्कोर अभी तक नहीं कर पाए, मैच में स्कोर नहीं कर पाए। इस वजह से दोनों ही टीमों की अब तक की स्कोरिंग के बारे में बात करें तो बिल्कुल 0-0। रिमी लक्ष्मी स्कोर लाइन 0 और लुक्का ब्रदर स्कोर लाइन 0। कुल मिलाकर कह सकते हैं 0-0 महाशून्य ही स्थिति पर। बोलो बोलो। हाँ तो मेला में हाँ आइए हाँ तो आए तो है यहाँ पे लगा आइए स्टेज तरफ आइए। अच्छी कोशिश, अच्छी तालमेल। अभी तक जिस प्रकार से लोगों के मन में अच्छा खेल को खेले हैं, लेकिन परिणाम की बात करें अब तक कोई भी टीमें हारना पसंद नहीं है। मैंने पहले भी कहा है इस टीमों का मद्देनजर देखें, इतिहास गवाह है, क्योंकि इस टूर्नामेंट में जनरल कोटा की अगर बात करें कहीं कहीं 48 टीमों की डिमांड की गई थी, जिनमें से 40 टीमों ने पार्टिसिपेट किए थे और 40 टीमों में से 2 टीम हम समझ इतिहास गवाह है। जिस प्रकार से रोशनी की यहाँ पे एफर्ट देखने को मिला है और गेंद को भी कहीं ना कहीं छोड़ा गया था, और ये बात रिमी लक्ष्मी स्ट्राइकर द्वारा कुछ चकमा ने कोशिश की थी रोशनी के रूप बदलते हुए कुछ अलग ग्राउंड में कहीं ना कहीं नौजवान नगासा में कुछ अलग करने के लिए एक मन बना लिए, कुछ भी हो जाए मुझे गेंद को छोड़ना नहीं है। इसी मन में अगर उम्मीद ले ली है तो कुछ भी कर पाना मुश्किल हो रहा है, लेकिन आपके पास बहुत ज्यादा समय है। क्यों छोड़े भाई गेंद को? हम गेंद को छोड़ने के लिए मैं थोड़े ना गोलकीपर बना हूँ, गेंद को रोकने के लिए मैं गोलकीपर बना हूँ, यही बता रहे रोशनी। यहाँ पे वो जो हाथी होम के द्वारा लगाया गया शॉट, वहाँ ओनली फॉर गोलकीपर को चकमा देने का काम किया गया और आज लेकिन तो बहुत कमाएंगे हो गया तकरीबन मैच जैसे ही प्रगति पर मैच शुरू हुआ जो गति है दोनों टीमों के पास वही रफ्तार अब तक भी देखने को मिल रहा है। और दोनों एंड से जहाँ तक काउंटर के अगर मामले में जाए अब तक ओटी में रिमी लक्ष्मी की टीम ने काउंटर के लिए ज्यादा काउंटर की है, दबाव के लिए टीम ओटी में है लुका बदल, लेकिन लुका बदल जिस प्रकार से एक बड़ी टीम को बांध कर रखे अब तक वही काबिल तारीफ करनी होगी। और टीम में मिस्टर मनीष लेमाई जिस प्रकार से टीम को अपने सेट किए, जिस प्रकार से ग्राउंड में अपनी टीमों को सजा के ग्राउंड के अंदर में आपने प्रवेश कराया, मैं वो काबिल तारीफ। और टीम के जो कप्तान है वो है मोटाई घोटसोरा। जी हाँ, और आप सेल्फ डिफेंस मैच नहीं खेल सकते, क्योंकि प्रॉपरली विपक्षी टीम को अगर आप थोड़ा बहुत बैकफुट में रखना चाहेंगे तो कहीं ना कहीं आपको भी थोड़ा बहुत अटैक करना होगा, अटैकिंग फुटबॉल इख्तियार करना होगा। और बार आप सेल्फ डिफेंस खेलेंगे, अपना बचाव ही करते रहेंगे तो कभी ना कभी आसमान में छेद हो जाएगी, कभी ना कभी आसमान में छेद हो जाएगी। और इस बार भी नहीं हुई। सिक्योर दुर्गम प्रयास किए, हालांकि कॉर्नर किक का इजाफा जरूर मिलेगा, लेकिन निरंतर प्रयास शुरू से लेकर अब तक अत्यधिक प्रयास रिमी लक्ष्मी पहले गोल के लिए कर रहे हैं। आप थोड़ा सा दर्शकों का आवाज है, लेकिन कोई फायदा नहीं, गलत पास कर गए। और इस तरह तो सपोर्ट करके तो मुझे आसान में लगता है, रूबी में लगता है किसी भी वही लेमाई की टीम यानी कि लाखों लुका बदल की टीम किसी भी तरह काम करने के लिए पहुंचाना पसंद करेंगे। किस्मत के धनी है भाई, और टीम के दबाव के किस्मत कब तक धनी है। फिलहाल लुका बदल लुका की टीम
और थोड़ा सा ज्यादा हैवी बॉडी लोड दे दिया राजन। अब परिणाम ले रहा है देखते देखते पहले के भी थोड़ा सा मौका मिला हो रहा है, इस मौके को किसी प्रकार देने की कहीं ना कहीं में अभी कुछ बात बन सकती है। बिल्कुल यहाँ पे थोड़ा सा फॉल एंड मिसकंडक्ट तरीका थोड़ा सा गलत अपनाए, जिस वजह से फॉल इंडिकेशन किए रेफरी महोदय। फिर से एक बार सिकूर देवगम, जी हाँ नेशनल प्लेयर, इस खिलाड़ी का छाप पूरे पश्चिमी सिंहभूम जिले के लिए काफी गौरव वाली बात हो जाती है। इंटर डिस्ट्रिक्ट खेले, वहां से सिलेक्शन होते हुए कहीं ना कहीं संतोष ट्रॉफी खेले, यानी कि बहुत बड़ा उपलब्धि, कम उम्र में नौजवान खिलाड़ी है और काफी लंबा सफर तय करना होगा फुटबॉल की दुनिया में सिकूर देवगम को। बिल्कुल, और इंटर डिस्ट्रिक्ट के खेल में खेल चुके हाथी और भी गौरव बनाई है, साथ साथ में शंकर भी है। बिल्कुल एक टीम में नारा मिला, सभी सितारों से भरी टीम हम कह सकते हैं। बिल्कुल, और यही वजह है कि विपक्षी टीम के ऊपर जो अतिरिक्त दबाव बनाया जा रहा है, इसी का इफेक्ट हमें देखने को मिल रहा है। 5 मिनट मैं दुआ करूंगा, मैं उम्मीद करूंगा कि मैं सभी खिलाड़ी को पूर्वानुमान मैं अच्छी तरीके से वाकिफ हूँ और यही खिलाड़ी यदि कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे, डिसिप्लिन को मेंटेन करके रखेंगे तो निश्चित रूप से नेशनल से इंटरनेशनल खिलाड़ी भी बन जाएंगे। जी बिल्कुल, और कहीं ना कहीं इस वक्त सेकेंड हाफ में वही गति क्या है, वही गति का रवैया देखने को मिलेगा। फिलहाल हालांकि साथी को मुआयना करने के बाद इस तालमेल के साथ साथी को मुआयना करने में सफल रहे हैं। जैसे वारा एक लोग गेंदाई हाथी मोड़ के लिए सुंदर सके तो सरकारी मोबाइल में बड़ा नाम, बड़ी पहचान, टीम के प्रति एक अलग पहचान, नजर छाप छोड़े, मौका बन सकता है। हमारे तरफ से क्रॉस आएगा, लेकिन जाना गति में जिस प्रकार से गति गई, इस तरह का गति अगर लिया जाए अपने से मैच स्कोर नहीं आ पाएगी, लेकिन रोकसी से थोड़ा चुप हुई थी, हालांकि गेंद को रोका गया है और वो भी धीरे धीरे समय बीतता हुआ जा रहा है। और कहीं इस वक्त सेकंड का भले इमेज आरंभ हुआ है तो कहीं ना कहीं इस वक्त ज्यादातर मेरे को लग रहा है काउंटर के मामले में ज्यादातर काउंटर आ सकती है वो टीम है कहीं ना कहीं इस वक्त रिवील एफसी की टीमों की ओर से। जी हाँ, बहुत ही यहाँ पर देखिए सुजीत जी, रोकसी भर्ती का अग्नि परीक्षा से कम नहीं होगा, क्योंकि रिमिल एफसी में एक से बढ़कर एक धुरंधर अटैकिंग वाले खिलाड़ी हैं। ये मानकी पर है, जैसी नंबर 7 पर वहां पर मौका बनाने का प्रयास कर रहे हैं और अच्छी टच आई थी शंकर सिंह पांडा के द्वारा। बहुत ही कमाल का स्कोर, ये है नेशनल खिलाड़ी रवि देवगम। आप जानते है और स्कोर करने के बाद जो सेलिब्रेशन देखने की बनता है और जिस तरह से सेलिब्रेशन मनाते हैं दुनिया के टॉप लेवल के खिलाड़ी, पुर्तगाल के जो टीम कैप्टन क्रिस्टियानो रोनाल्डो इसी अंदाज में सेलिब्रेशन मनाते हैं। लेफ्ट जोन से गेंद गया दाहिने की ओर और दाहिने से जैसे ही ट्राई की गई थी कहीं जगह फॉरवर्ड के खिलाड़ी के द्वारा वहाँ पे चेस्ट में सबसे लगा गेंद रिफ्लेक्शन हुआ और क्या ही दोबारा की काली रोकसिंग एक से को नहीं पढ़ पाए, जज नहीं कर पाए, अथवा एक गोल का स्कोर बनता हुआ वही बात करें कहीं ना कहीं रवि देवगम का पहला गोल आता हुआ एक स्कोर एक बड़ा स्कोर नहीं माना जाएगा। अभी भी अपने खाते में समय को जब हम चर्चा करें, समय अपने जहाँ बहुत ज्यादा समय है, किसी भी जगह आप वापसी कर सकते हैं। जी हाँ सुजीत जी, क्षमता है इनके पास लोकल ब्रदर्स टीम में, एक से बढ़कर एक धुरंधर स्ट्राइकर मौजूद है। मैं बता दूं कि जिस तरह से विजय 11 टीम को पराजित किया है वो उसी से पता चलता है योगा ब्रदर्स की टीम कितनी ऊंचे दर्जे की टीम है। और यहाँ पर एक खिलाड़ी जुड़े हैं मोटाई घोषणा, सुजीत जी यहाँ पर कप्तानशी कर रहे हैं। एक ही टीम से चाईबासा लीग खेलते हैं, बीपीएफसी हुई तो टीम से मोटे घोषणा भी खेलते हैं और ये आपसी में फाइनल मैच में होता हुआ यहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर काफी प्रयास कर रहे हैं, लेकिन उस प्रयास में एक नतीजा अंततः रंग लाई है रिमिल एफसी के लिए। अच्छी कोशिश, अच्छी तालमेल के साथ
दोनों टीमें ने अभी भी खतरे के लिए कहीं न कहीं एक वापसी की गुहार लगाई जाती है। हालांकि जैसे समय बीतता हुआ जाएगा टीमों में और एक अच्छा खेल को दर्शा रहे दोनों टीमों ने। वही इस वक्त जहाँ तक बात करें कहीं न कहीं रिमी लिप्स के लिए आपके पास एक स्कोर प्राप्त हुआ है, लेकिन टीमें चाहेंगी वापसी की कहीं न कहीं खोज करेगी। और वही बात करें जिस प्रकार से लुकअप खिलाड़ी पिछला मैचेस में उस रिकॉर्ड को बनाए थे, एक के बदले उन्होंने 2 भी गोल मैंने देखा था, लेकिन यहाँ से उस टीमों को कहीं न कहीं उस नजर से ऊपर के खेल जानना जानती है। उसके लिए लोग कहा जाता है रग हौसला और मंजर भी आएगा, और इसलिए कहा जाता है रोक हौसला और मंजर भी आएगा। और कभी कभी ऐसे भी होता है कि समुद्र भी सामने चल के आती है। इसी प्रकार से कहीं न कहीं जोक्स नहीं बल्कि टेलर है। देखिए अंततः लुका बच्चों की टीम अगर मेहनत करेगी तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मैच में वापसी गुहार लगा सकती है। जी हाँ, वापसी कर सकते हैं। इनके पास क्षमता है, इनके पास ऊर्जावान खिलाड़ी भी है, ताकतवर खिलाड़ी भी है। यहाँ पर सुजीत जी जूनियर नेशनल खेल चुके खिलाड़ी यहाँ पर मौजूद है। उस टीम से मैं दर्शक भाइयों को बता देना चाहूँगा, बहुत ही अच्छी तरीके से मैं वाकिफ हुआ। इनका नाम होता है डोगर पत्नी। आप सभी जानते ही हैं, जूनियर नेशनल हो चाहे सीनियर नेशनल हो, सीनियर नेशनल हमारे रवि जी हैं और जूनियर नेशनल लुका वर्दस से डोगर पूर्ति जी हैं। कई सवाल यहाँ पर बना हुआ है जूनियर नेशनल जो खेल चुके खिलाड़ी डोगर पूर्ति के लिए भी क्या वापसी करेंगे, देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जर्सी नंबर के थोड़ा सा बता देते 6 जर्सी में समावेश है डोगर पूर्ति। इस बार मौका बन सकता है माइनर से रिमी लिप्स समझना चाहेंगे, साथ ही में सपोर्ट में कोई खिलाड़ी को ढा रहे हैं, लेकिन नहीं, थोड़ा सा कुछ अलग करने की कोशिश किया जा रहा है। क्षेत्र में क्या सफल हो पाएंगे इस बार रिमी लिप्स साथी को वही सफल करते गए आगे जाने कोशिश कर रवि एक थ्रू गेंद आएगी साथी को वही करने में सफल। हालांकि चेंज किया गया है, दिशा को देती है, ट्राई होनी चाहिए। देखिए गोल वास से डिफ्लेक्शन होने के बाद ये अंदर की ओर आई, लेकिन एक मौका बनेगा क्या कोना के नहीं बल्कि वो गोल के वो निर्णायक मसलक मार है वहाँ पे। ये सुजीत जी मुझे याद आता है दुनिया के टॉप लेवल के खिलाड़ी जो जर्मनी, आप सभी जानते हैं जर्मनी के एक सबसे कम उम्र में विश्व कप यानी कि वर्ल्ड कप खेलने वाले खिलाड़ी थॉमस म्यूलर का याद आता है। वो भी जर्सी नंबर 13 यानी कि 13 नंबर जर्सी पहन करके खेलते थे। और यहाँ पर तो बहुत बढ़िया जिस तरह से किए वो भी 13 नंबर जर्सी पहन करके खेल रहे हैं। थॉमस म्यूलर का नाम याद आता है कभी कभी। बहुत ही मेहनत वाली खिलाड़ी है सुजीत जी है। बहुत बढ़िया की बात करें, यहाँ पर हाथियों की बात करें, इनका ओरिजिनल नाम घनश्याम पड़िया और इनका बड़ा भाई तुराम पड़िया, तीनों फुटबॉल खिलाड़ी में बहुत ही अपना नाम कमा चुके हैं। बिल्कुल, और कहीं कहीं जब जब प्लेयर्स किसी भी बड़े टूर्नामेंट में होते तो हाथियों से प्रचलित है, इसी वजह से घनश्याम को हाथियों के नाम से प्रचलित खिलाड़ी है। लेकिन रवि और शिखु देवक एक ही खिलाड़ी है, लेकिन इस प्रकार से खेल को के जगत में एक अच्छा पहचान उन्होंने बनाए हैं। फिलहाल एक अच्छी गेंद लुका बच्चों खिलाड़ी करने वाले जसमती साथी को मोहने करने में क्या सफल हो पाएंगे, देखने में बात होगी। धीरे समय भी बीतता जा रहा है और यहाँ पे कोई का मौका बनेगा वो टीमों को, वो टीम है लुका खिलाड़ी जैसे 15 एक अच्छा गेंद सावन को कितना ठीक से कोई भी नहीं पाएगी। वो भी इस प्रकार से टीम ने एक अच्छा खेल को खेले हैं। अब तक के परिणाम स्कोर की अगर बात करें तो भले ही एक स्कोर से अभी तक मैच में स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन टीमों को कई जगह प्रयास करनी होगी और मेहनत करेंगे तो हम कह सकते हैं मैच में वापसी आ सकती है। जी हाँ सुजीत जी, यहाँ पर भले ही 1-0 से पिछड़ रही है लुका वर्दस की टीम, वापसी करना चाहते हैं। किसी भी मेहनत है कोई भी समय पलटवार कर सकते हैं, वो टीम है लुका वर्दस की टीम। और देखिए इसी को कहते हैं नेशनल खिलाड़ी, राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी रवि देवगन जो आज सब्स्टिट्यूट के तौर पर यानी कि मैदान के बाहर बैठे हैं एक्स्ट्रा गोलकीपर के रूप में, उनका भी जिक्र करना चाहूँगा। 2-3 मरतबा समाज का इंटरडिस्ट्रिक्ट चैंपियनशिप में गोलकीपर का नज़ारा पेश किए थे। लाल देवगन अभी एक्स्ट्रा गोलकीपर के रूप में बैठे हैं और कहीं ना कहीं छोटा मिनोली की नाम आता है। ये रवि देवगन, शंकर सिंह पांडा और हाथीगुन जैसे तमाम खिलाड़ियों को ये अच्छे खिलाड़ी बनाने में छोटा मिनोली का भी नाम आता है।
देखो बहुत बड़ा रोल रहा है, टीम को सजाने और संवरने में बहुत बड़ा इनका रोल रहा है, योगदान रहा है। वो बारीकी से जानेंगे क्यों नहीं हुई। गोपी इस क्षेत्र से अर्पण रखते हैं, गोपी जी के थोड़ा सा गोपी मेरे साथ थोड़ा जुड़े हुए हैं, लेकिन पहली पर मरतबा हम लोग क्या कहते हैं फुटपानी जाने के क्रम में उस क्षेत्र में एक हिटिस्टा शुरू हुई, वहाँ पे मुलाकात हुआ था, रेफरी का किरदार को भी निभाए थे और वहाँ पे हम कमेंट्री के क्षेत्र में उस समय की बात है कमेंटेटर के तौर पर हम वहाँ पे गए थे और रेफरी का किरदार को निभा रहे थे। लेकिन जैसे जाने पहचान बड़ा और कहीं ना गोपी जिस प्रकार से इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में कहें बहुत सारे बड़े बड़े टूर्नामेंट में आपका मधुबन इसको सुनने को मिलता भी है और बारीकी से हम लोग यूट्यूब के सारे से देखते हैं और कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के दोनों ही टीम इस क्षेत्र के ही एक अच्छे टीम अच्छे क्लबों से जुड़े हुए हैं और बारीकी से जानते हैं। फिलहाल मैच में आते हैं तो जिस प्रकार की कमेटी मैंने खेल को अभी तक खेला है काबिल तारीफ करने, लेकिन नहीं जैसे वो 11 आनंद बेगम को मौका मिला हुआ था, आनंद ने सोचे कि तीसरा गेंद को थोड़ा होल्ड किया जाए वहां से किक ली जाएगी, लेकिन तब तक डिफेंडिंग की चतुराई और गेंद को निकाला गया है। इस तरह को खेल को खेलेंगे तो नहीं लगता है गोपी जी के मैच से वापसी आ पाएगी। जी हाँ, इनका नाम आनंद, लेकिन स्कोर करता तो आनंद जीत कर देते सभी दर्शक और दर्शकों को। यहाँ पर थोड़ी सी चुप, बहुत ही बड़ी निराश। ये खिलाड़ी ऐसा है निराश में ज्यादा देर टिकने वाले नहीं है, यदि गलती करते हैं तो सुधारना भी चाहते हैं। बिल्कुल सुधारना भी चाहिए और इसलिए कहा जाता है एक गलती नहीं बल्कि 100 गलती एक ये माफ हो जाती है। कहावत कहा जाता है अच्छी घटल लिए थी, लेकिन धीरे धीरे कुछ कह रहे हैं अपने साथियों में गलती तो हुआ है, लेकिन सारे में कुछ अलग करने की कोशिश की थी, लेकिन नहीं इसी मगर आपको खेल में रुचि नहीं लगी। यहाँ से कहीं कहीं आनंद को कुछ रणनीति में सेट प्लेयर है, सेट में देखिए बदलाव में देखने को मिला है, लेकिन वापसी की अब बुहार लगानी होगी। जो भी आपके पास कलाएं हैं, कहते हैं कि आपके पास जो भी कला से भरी हुई उस औजार को आप निकालने की आपको आन बना हुआ है, आपको उस कला को दिखाना होगा, उस हथियार को निकालना होगा जिससे आपकी इस टीमों को कहीं बराबर तक ला पाएंगे। जी हाँ, उस हथियार को यहाँ पर इस्तेमाल करना होगा सुजीत जी, जिसके पास में दार है और पूरी तरह से यहाँ पर विपक्षी खेमे में कलबली मचाने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहेंगे यहाँ पर। और बिल्कुल, और ये बात भी यहाँ भी आता है गोपी जी, मैं बातों को इसीलिए रोका कि कहीं ना कहीं मैं बता दूं, अगर असली योद्धा वो होते हैं, असली योद्धा वो होते हैं समय से पहले अपने हथियार को जमीन में नहीं गाड़ते, तो उसके लिए को बेहतर करना की अब सरकार पड़ी है टीमों को। जी हाँ, ये दो दिग्गज टीम ऐसे हैं आसानी से हथियार डालने वाले टीम नहीं है और आसानी से हार मारने वाले टीम में से नहीं है। जब तक जबराज जी का अंतिम व्हिसिल नहीं बजेगी तब तक आप कह भी नहीं सकते, बोल भी नहीं सकते कि कौन सा टीम जीवत्सल नागसा फुटबॉल टूर्नामेंट में चैंपियन बने हैं। अब कहना बहुत मुश्किल है, वो सी टीम किसी महीने में वापस करेगी बोलना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल अच्छी कोशिश की तालमेल अभी तक देखने को मिला है, एक गोल भी देखने को मिला है। कहीं हमको तो लगा था कहीं ना कहीं 40 मिनट के समय में बहुत ज्यादा गोल देखने को मिल सकता है, लेकिन इस प्रकार का नहीं, तो कहने का गेंद इसके मन से बाहर चला गया है। अच्छी तालमेल का मुझे आप इसके नंबर टीम फुटबॉल याद है, फुटबॉल आ चुकी है और कमेटी के वॉलंटियर साथी से भी मैं उम्मीद करना चाहेंगे कि कमेटी के कहीं ना कहीं 2 गेंद में मैच आरंभ किया गया था। अब तक फाइनल का मैच को देखा है 3 कमेटी का न्यू गेंद है, फिर भी आप लोग कोऑपरेट करेंगे, यानी कि ध्यान रखेंगे। बॉल बॉयज लोग आप लोग मैं उम्मीद करना चाहेंगे आप लोगों से बॉल बॉयज कि आप लोग थोड़ा सा इस फुटबॉल पर निगरानी करेंगे, किसी भी अगर गेंद बाहर जाते लाने की कोशिश करें, क्योंकि खेल इस पर बहुत ही समझदार आप लोग कहते हैं, हाँ बहुत ही सुंदर रोमांचक दर्शकों को प्रभावित करा रहे हैं। मैं काबिल तारीफ लोग की पूर्ण बांधी होगी। जी हाँ, यहाँ पर आज के साथ देखा जाए तो सुजीत जी यहाँ 5 दिवसीय फुटबॉल खेल प्रतियोगिता का समापन दिन है आज। तो कहीं ना कहीं शुरुआती दिन से मैं दर्शक भाइयों को देख रहा हूँ, बेहतरीन समय निकाल करके इस टूर्नामेंट में शरीक हो रहे हैं। कहीं ना कहीं आज दर्शकों की इच्छा में बढ़ोतरी हुई है। आज की यात्रा एक
किसको आती हुई काफी मेहनत और मशक्कत के बाद इसी को तो कहते हैं हाथियों। नाम है इनका हाथियों और काम भी उसी के अंदाज में ही करते हैं। प्रत्येक मैच में स्कोर दागने वाले खिलाड़ी भी बन जाते हैं। मेहनत परिश्रम इनका जो अभ्यास है उसी के अंदाज में। जो राजीव जी भी कह रहे थे, इनका इंटरव्यू रह रहे थे, तो जिस तरह से वो जवाब दिया वो काबिल तारीफ है। देखिए अंततः सेमीफाइनल में भी ये हाथियों के बदौलत एक गोल और फाइनल में भी एक गोल। अब क्या करता हुई सबसे बड़ी चुनौती होगी सुनिए थी कौन सी खिलाड़ी को यहाँ पर चमचमाती हुई साइकिल मिलेगी। देखना होगा यहाँ पर हमारे धुरंधर सिलेक्टेड करतागढ़ यहाँ पर कमेटी मास्टर विराजमान है, उनके लिए बहुत ही बड़ी चुनौती होगी अभी। बिल्कुल बिल्कुल, धीरे धीरे दर्शक भी ग्राउंड को छोड़ रहे हैं। इसका मतलब रिमिल FC इस टूर्नामेंट में बेताज वास्ता बन जाएंगे। लेकिन सवाल ये बनता है किसी भी अगर कहीं ना कहीं लाख परिस्थिति हो, किसी भी क्षण में अपने पास अगर लाख परिस्थिति हो, इसीलिए लोग कहा जाता है खरगोश की चाल ना चले। कहा जाता है लाख परिस्थिति अपने पास क्यों ना हो, खरगोश का चाल ना चले। आपको चलना है तो कछुए की चाल चले, धीमे धीमे से और कहीं ना कहीं उस मुकाम तक हम जरूर पहुंचेंगे जिस प्रकार से रिमिल FC की टीम ने उस मुकाम तक यानी कि नाकासा के ग्राउंड का आज बेताज वास्ता बनने जा रहे हैं। इंतजार है उस सिटी का, अंतिम सिटी का, कब आएंगे अब आएंगे। जब तक आएंगे तब तक शायद नकाशा का अच्छा टीम बन जाएंगे। वो टीम है रिमिल FC। जी हाँ, इस सीजन यदि 2025 में सुजीत जी रिमिल FC के टीम चैंपियन बनते हैं तो कहीं ना कहीं इंतजार करना होगा नए चैंपियन को देखने में और लाने में 2026 में जाके। जब तक इस टूर्नामेंट का जो अगला साल का आयोजन नहीं होगा, नया चैंपियन नहीं मिलेगा, तब तक तो इतिहास के पन्नों पर नव सुदर्शन नाकासा फुटबॉल कमेटी के इतिहास के पन्नों पर रिमिल FC का नाम गूंजते रहेगा और रजिस्टर में अंकित हुआ रहेगा। बिल्कुल, और 2024 का भाषण में किताब हुई और तो यानी पिछले पलने को भी पलट दो तो कहने को गोपी जी पिछले साल मिस्टी FC की टीम ने इस ग्राउंड में चैंपियन टीम बनी थी। क्या उसका रिकॉर्ड को कहीं ना कहीं रिमिल FC कुछ क्षण बाद अभी समय से बाद वो नहीं कहेंगे, लेकिन जीत की जो सुगंध है धीरे धीरे आ रही है। लेकिन इसी के साथ ही देखते हैं रिमिल FC की टीम ने चैंपियन टीम बन गई और इस टूर्नामेंट में कहीं 5 कोशिश की जाएगी और इस टीमों में जिस प्रकार से टीमों ने स्ट्रगल की, मेहनत की, परिश्रम की।